सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 ऑफ रोटेशनल मोशन से। एक्चुअली रोटेशनल मोशन के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन समथिंग कुछ होंगे या 120, तो वो जल्दी हो ही जाएंगे 2-4 दिनों में। नाउ अ फैन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2.4, एक फ़ैन है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 2.4 है। यूनिट देख लेंगे, एमकेएस में है, कोई दिक्कत नहीं है। रन अप टू अ वर्किंग स्पीड ऑफ 0.2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ओहो, 0.5 रिवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में जो रिवोल्यूशन है, एक सेकंड में जो जितने चक्कर होते हैं, एक सेकंड में जो चक्कर होते हैं, जैसे कि 0.5 है, वो उसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास में क्या है, फ्रिक्वेंसी है। तो सर ओमेगा जो हो गया वो तो 2πf होता है, दैट मीन्स कि 2π मल्टीप्लाई 0.5, तो पॉइंट हटा 10, तो 5 1 2, 2 से 2 गया, तो सर ओमेगा जो आया वो तो सिर्फ हमारा कितना आया, पाई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। इंडिकेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की तुम्हें वैल्यू चाहिए। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, आई क्रॉस ओमेगा। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। अपने पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 2.4 और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, पाई, तो 2.4 पाई ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सिंपल है, कोई इशू है नहीं, नॉर्मली सा क्वेश्चन था। मूव ऑन करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 6 kg, किस बॉडी है जिसकी मास क्या है, 6 kg है। नाउ अ रेडियस ऑफ गायरेशन 0.3, मतलब कि के की वैल्यू जो है वो कौन है, 0.3 मीटर। रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, द एंगुलर स्पीड इज 10, मतलब कि एंगुलर स्पीड जो दी हुई है वो 10 रेडियन पर सेकंड दी हुई है। द एंगुलर मोमेंटम, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो सर हमारा एल होता है, वो हम पी क्रॉस एम, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय रेडियस वेक्टर जो है वो भी कह सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। बट ध्यान रखना सर, क्या ध्यान रखें कि तीनों 90 डिग्री पे होने चाहिए। 90 डिग्री वाले ही लेने हैं, बाकी नहीं, परपेंडिकुलर ही लेना है, ठीक है सर। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है सर, आई ओमेगा है, आई क्रॉस ओमेगा भी वेक्टर की फॉर्म में। सर आई के लिए हम एक्चुअली क्या करते हैं, अब रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है सर, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एम के स्क्वायर के बराबर होता है, और यहाँ पे के जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन है। दैट मीन्स कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मास 6 इंटू में के 0.3 इंटू में 0.3 में कर सकता हूँ। पॉइंट हटेगा 10 लगेगा, पॉइंट हटेगा 10 लगेगा, 6 3 जा 18, 18 इंटू 3, तो 18 इंटू 3 हो जाएगा 54। सो ये हो जाएगा 54, और अपॉन में 100 है तो 0.54। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमारा 0.54 आ गया, एंड एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, 0.54 मल्टीप्लाई हमारी स्पीड v करनी, ओमेगा करना होता है, जो कि हमें 10 दिया हुआ है। पॉइंट हटेगा 10, 2 0 लगेंगे, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, दैट मीन्स कि 5.4 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो सिंपल है, नॉर्मल ही है, जाने दो, चलने दो। अच्छा 90, द मास ऑफ अ पार्टिकल इज 1.5। मास ऑफ पार्टिकल ये लिख लो, तो एक बार कर देना, मैं रफ कर देता हूँ। मास जो है वो कितना दिया हुआ है, 1.5 kg। थोड़ा पॉइंटर को छोटा हो जाए तो ठीक है। रोटेशन ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ डायमीटर 4, मतलब कि एक जो पार्टिकल है वो अब वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, 1.5 kg का है, जिसका डायमीटर जो है वो कितना है, डायमीटर 4 है। तो रेडियस कितनी होगी सर, रेडियस हमारी होगी 2, मोस्टली हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है। द रेट ऑफ 30 रोटेशन इन 31 सेकेंड, सर मतलब कि 31.4 सेकेंड के अंदर इसने 30 चक्कर किए, तो एक सेकंड के अंदर इसने 30 अपॉन में 31.4 चक्कर करे, तो सर एक सेकंड में जो होता है वो हमारी होती है फ्रीक्वेंसी, जिससे ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा हमारा होता है 2π एफ, एफ पाई को ओपन कर दो 3.14, और एफ जो है वो 30 अपॉन में 31.4 लिखा हुआ है। पॉइंट हटेगा, एक 0 लगेगा, पॉइंट हटेगा, 2 0 लगेंगे, 2 0 से 2 0 गए, ये से ये गया, 3 2 6, तो हमारा ओमेगा कितना आ गया सर, 6 आ गया। एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम होता है आई, एंगुलर मोमेंटम होता है एल इज इक्वल टू आई क्रॉस ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू है आई, आई की वैल्यू चाहिए सर, आई पर सर पार्टिकल है सिंगल और वो एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा है, तो सर वही एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई। सो एम की वैल्यू है हमारी 1.5, आर स्क्वायर 2 इंटू में 2, पॉइंट हटा 10 लगा, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, सर ये भी 6 है, तो 6 और ये भी क्या है, 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड।
नॉर्मली है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखो और उससे सारे क्वेश्चंस तुम्हारे निपट जाएंगे। 91 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो हमें क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग इन अ प्लेन ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस r। किसी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r में घूम रहा है, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज l, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, l है, और ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो l है। इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ओहो सर, ये कहीं ना कहीं पार्टिकल ऐसा घूम रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है सर वो तो mv²/r होता है। ठीक है सर, हमारा जो l होता है एंगुलर मोमेंटम, हम वो कहते हैं कि लीनियर मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है पार्टिकल की वो देख लेते हैं। तो सर mv×r इज इक्वल टू l, और v को हम यहाँ पर निकालना चाहे तो हम कह सकते हैं l/mr कह सकते हैं। हाँ सर कह सकते हैं। तो v को हम यहाँ पुट कर देंगे m इंटू में l²/m²r², एक m से एक m कट जाएगा तो क्या बचा, l²/mr²। सर l²/mr² नहीं, ये वाला r तो बचा रह गया, तो ये वाला r आएगा तो ये क्यूब हो जाएगा, सर ये क्यूब हो जाएगा, mr क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि ये वाला r बचा हुआ था, अपन ने v की वैल्यू पुट करी थी यहाँ पर। तो नॉर्मली है, अगर नहीं ऐसे नहीं करना तो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। यूनिटरी मेथड क्या मतलब कि डायमेंशन निकाल लो, क्योंकि एक के ही डायमेंशन जो होंगे वो फोर्स के जैसे आ रहे होंगे और इसी के आ रहे होंगे फोर्स के जैसे मतलब कि फोर्स का क्या है, न्यूटन है, तो kg मीटर/सेकंड² में इसी का आ रहा होगा, तो बस वही हो जाएगा और क्या। नाउ 92 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 92 हमें क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ 3 kg मूविंग इन अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ √2, मतलब एक पार्टिकल है जो कि 3 kg का है और यूनिफॉर्म स्पीड जो कि √2 पे चले जा रहा है अलॉन्ग द लाइन, जो कि लाइन हमें शो कर रही है y इज इक्वल टू x+4 को। ठीक है, फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाना चाहूँगा। ग्राफ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें डिनोट हो जाएगी, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है वैसे ओरिजिन से निकालो, तो ओरिजिन से निकालो तो मैं ये वेलोसिटी वेक्टर ले लूँगा, इधर वाला वेलोसिटी या इधर वाला वेलोसिटी वेक्टर ले लूँगा, इधर वाला या इधर वाला वेलोसिटी वेक्टर ले लूँगा, मतलब कि ग्राफ पे काफ़ी आसान हो जाती है चीज़ें। नाउ ग्राफ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास इक्वेशन y इक्वल्स टू x+4 है। अगर मैं x को 0 कर देता हूँ, मतलब कि x 0 है, तो y क्या है, +4, मतलब कि +4 पे पॉइंट है। और x निकालना चाहूँ तो y-4 इज इक्वल टू x, और मैं y को 0 कर देता हूँ तो हमारा x यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4। मतलब कि पार्टिकल की जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ इस तरीके से जा रही है। यहाँ पर सर बात तो सही है कि इस तरीके से जा रही है। द एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट ओरिजिन, सर ओरिजिन के अबाउट, सर एंगुलर मोमेंटम जो होगा ओरिजिन के अबाउट वो हो जाएगा mv×r। सर बट ये r जो हमें लेना है वो कौन सा, मतलब कि हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है r तो हमारी यही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है सर, r तो हमारी 4 ही हो जाएगी। या फिर यहाँ से नहीं लेना चाहो तुम, मान लो कि भाई यहाँ से नहीं लेना चाहते हैं हम, यहाँ से लेना चाहते हैं, तब भी हमारी डिस्टेंस ये वाली तो क्या हो जाएगी, r ही हो जाएगी, तो वो तो 4 ही हो जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर है। बट हमारा वेलोसिटी वेक्टर जो है वो हमें कैसा चाहिए, परपेंडिकुलर। सर मतलब कि अगर मैं इसको रेड पेन से शो कर रहा हूँ, पार्टिकल को यहाँ वाले पे गिन लेते हैं, चलो यहाँ वाले पे गिन लेते हैं। अगर तो मेरा पार्टिकल के 2 कंपोनेंट करूँगा मैं, एक इस तरफ होगा, एक पार्टिकल का कंपोनेंट इस तरफ होगा। अगर मेरा पार्टिकल यूँ जा रहा है तो ठीक है, अब ये यूँ जा रहा है तो हमें पता है कि ये 90 है, ये 90 और ये डिस्टेंस 4 है, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, 4 है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, मतलब कि दोनों जो बटेंगे वो एंगल इक्वल होंगे, और वो होंगे कितने, 45 डिग्री 45 डिग्री के। हमारा वेलोसिटी वेक्टर कितना था सर, √2 था, √2 की वेलोसिटी से जा रहा था। हम इस साइड पे लेंगे तो सर अगर ये 45 है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, √2 sin 45 डिग्री। हाँ सर, ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की वैल्यू है, क्योंकि हम ये वाली तो लेने से रहे, लाइन के अलॉन्ग तो लेंगे नहीं, 90 डिग्री वाली लेंगे, तो सर ये वाली ही लेंगे, जो कि क्या है, √2 sin 45। sin 45 की वैल्यू अपने पास में क्या होती है भाई, √2 होती है, तो √2 × 1/√2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी आ गई सर, 1 आ गई। ओके सर, मास को पुट कर देते हैं, मास कितना है हमारा 3 kg, वेलोसिटी कितनी है 1, और रेडियस वेक्टर कितना है 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 kg मीटर² सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली तुम ग्राफ बनाओ, ग्राफ पे काफ़ी चीज़ें सिंप्लाई हो जाती है ग्राफ पे, क्योंकि वहाँ पे अपन को ओरिजिन के अलॉन्ग निकालना है, तो इस ओरिजिन के अबाउट निकालोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही कहलाएगी, वेलोसिटी वेक्टर वाली परपेंडिकुलर चाहिए तो वही वाली लेनी है हमें।
बस सिंपल है. सो ओके, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब. अब पता नहीं इसमें क्या हुआ है. ओके, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.